एक बार यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत दत्तात्रेय जी निर्भय होकर घूम रहे हैं। उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा, जब सारा संसार काम और लोभ की अग्नि में जल रहा है, आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। आप इतने आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा, आनंद बाहर के विषयों में नहीं है, अपने अंदर है। प्रारब्ध जो भी देता है उसे मैं आनंद के साथ स्वीकार करता हूँ। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मेरे अनेक गुरु हैं जिनसे भी मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है। उन सभी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, पर उनमें 24 गुरु प्रधान हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु और उनकी शिक्षाएं। नंबर 1, पृथ्वी। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को देखकर धैर्य और क्षमा जैसे गुणों की सीख ली। पृथ्वी अपनी छाती पर दिन रात विचरने वाले और उस पर अनेक आघात करने वाले किसी भी प्राणी से कभी भी बदला नहीं लेती है। ना तो वह अपना धीरज खोती है और ना ही कभी क्रोध करती है। दत्तात्रेय जी को यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि वह पृथ्वी की तरह सदा समाशील होकर दूसरों के हित में लगा रहे। पृथ्वी के इसी गुण के कारण उन्हें प्रातःकाल वंदन किया जाता है। नंबर 2, वायु। वायु सदैव चलायमान है और अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं उसके संपर्क में आती हैं, परंतु वह किसी में लिप्त नहीं होती है, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती है। अतः मनुष्य को निर्लिप्त रहते हुए हर समय गतिशील रहना चाहिए। नंबर 3, आकाश। आकाश में असीमता और अखंडता का गुण है। इससे सीख लेते हुए मानव को चाहिए कि वह अपने जीवन को छोटे उद्देश्यों में ना बांटकर बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। नंबर 4, जल। जल स्वभाव से ही स्वस्थ, मधुर और पवित्र करने वाला होता है। वह अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को शुद्ध व शीतल कर देता है। अतः मनुष्य को स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। नंबर 5, अग्नि। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से पवित्रता की सीख ली। मनुष्य की शुभ कर्मों को उत्तेजित करने और अशुभ कर्मों को भस्म कर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात विवेक रूपी अग्नि में दूसरों के पापों और दोषों की बात जला दो और अपना हृदय पवित्र रखो। किसी का पाप सुनना नहीं चाहिए और यदि सुन लिया तो मन में नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। मनुष्य का भी जन्म से लेकर मृत्यु तक आकार और शक्ति बढ़ते घटते रहते हैं। मनुष्य को साधन की कमी या वृद्धि से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अर्थात संपत्ति में विवेक ना खोना और विपत्ति में दुखी नहीं होना चाहिए। नंबर 7, सूर्य। जिस प्रकार सूर्य जल को सोखकर मनुष्य के कल्याण के लिए उसे समय पर वर्षा के रूप में दान कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सार्थकता इसी में है कि उसमें त्याग की प्रवृत्ति भी जुड़ी हो। मनुष्य को सूरज की तरह परोपकारी होना चाहिए। नंबर 8, कबूतर। एक कबूतर को अपने परिवार के मोह जाल में पड़कर अपने प्राण गंवाते देख दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि परिवार से बहुत अधिक मोहग्रस्त होने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। अतः इस अत्यधिक मोह से बचने में ही मनुष्य का कल्याण है। किसी की मृत्यु पर विलाप करने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है, फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए ही रो। नंबर 9, अजगर। अजगर जैसे आलसी प्राणी से दत्तात्रेय जी ने संतोष वृत्ति की शिक्षा ली। मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 10, समुद्र। समुद्र को देखकर उन्होंने सदा गंभीर और अविचलित रहने का गुण अपनाया।
जैसे समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और गर्मी में घटता नहीं, वैसे ही मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में प्रसन्न और उनके घटने पर उदास नहीं होना चाहिए। नंबर 11, पतंगा। दत्तात्रेय जी ने दीपक की लौक से आकृष्ट होकर पतंगे को उसमें जलकर मरते देखा। इससे उन्होंने सीखा कि विषय भोगों के चक्कर में पड़ने से प्राणी का विनाश निश्चित है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है, एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर हैं, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। नंबर 12, भौरा और मधुमक्खी। भौरा भिन्न भिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका रस संग्रह करता है। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मनुष्य को भौरों की तरह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से जहाँ भी उपयोगी और कल्याणकारी तत्व मिले बटोर लेना चाहिए। मधुमक्खी से उन्होंने अत्यधिक संग्रह ना करने की सीख ली। मधुमक्खी का जीवन संग्रह करने के चक्कर में दूभर हो जाता है और अंत में वह उसी में अपनी जान गंवा बैठती है। लोग मधुमक्खी को मारकर उसका मधु छीन लेते हैं। नंबर 13, हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। हाथी जैसा विशाल जीव भी स्पर्श सुख के चक्कर में बंधनग्रस्त हो जाता है। अतः स्पर्श इंद्रियां सुख के त्याग में ही मनुष्य की भलाई है। नंबर 14, शहद निकालने वाला पुरुष। उससे उन्होंने संग्रह ना करने की सीख ली। उन्होंने देखा कि अत्यधिक संचय के कारण मधुमक्खी का मधु लुट जाता है। उसी तरह अत्यधिक कंजूस से बटोरा गया धन भी मनुष्य के काम नहीं आता। अतः मनुष्य को अधिक धन का दान करना चाहिए। नंबर 15, हिरन। कानों से संगीत की मधुर ध्वनि को सुनकर उसकी ओर आकृष्ट होने वाले हिरन शिकारी के बाण का शिकार बन जाते हैं। अतः दत्तात्रेय जी ने कर्ण इंद्रियां सुख की छलना से बचने की सीख ली। नंबर 16, मछली। जीभ को बस में ना रखने के कारण मछली कांटे में लगे मकोड़ों की ओर लपकती है और अपने प्राण गंवा बैठती है। इससे जीवा स्वाद की लोलुपता से बचकर आत्मरक्षा करने की सीख दत्तात्रेय जी को मिली। कहा गया है, जो रसना को जीतता है वही सर्वश्रेष्ठ को जीत लेता है। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करने से पतंगा, हाथी, भौरा, हिरन और मछली का नाश हो जाता है, तो सभी विषयों का भोग करने वाले मनुष्य की कैसी दुर्गति होगी, कहा नहीं जा सकता। नंबर 17, पिंगला वेश्या। विदेह नगरी में रूप का व्यापार करने वाली एक वेश्या को सच्ची शांति इंद्रियां स्वयं से ही मिली। पिंगला ने सोचा, कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं। उससे दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। जो सुख की आशा ना करे, आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़े रहती है। नंबर 18, कुड़ पक्षी। दत्तात्रेय जी ने एक दिन देखा कि मांस का टुकड़ा चोंच में दबाकर उड़ता हुआ क्रूर पक्षी दूसरे बलवान पक्षियों द्वारा लगातार छीना झपटी का दुख सह रहा है। दुखी होकर जैसे ही उसने मुंह से टुकड़ा नीचे गिराया कि सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए और उसे मानसिक शांति मिल गई। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि सच्ची शांति संग्रह ना करने में ही है। नंबर 19, बालक। बालक से दत्तात्रेय जी ने भोलेपन और निर्दोषता की शिक्षा ग्रहण की। नंबर 20, कुंवारी कन्या। एक कुंवारी कन्या को देखने वर पक्ष के लोग आए। संयोग से परिवार के सभी लोग उस समय बाहर गए हुए थे। अतिथियों का सत्कार करने के लिए वहां कन्या आंगन में बैठकर धान कूटने लगी तो उसकी कलाई की चूड़ियां बजने लगी। कहीं बाहर मेहमानों के पास आवाज ना जाए इसलिए उसने अपनी दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी सारी चूड़ियां उतार दी।
यह देखकर दत्तात्रेय जी के मन में यह विचार आया कि जहाँ एक स्थान पर अधिक लोग एकत्र होते हैं वहाँ कलह कोलाहल होता है, अतः भीड़ ही अनर्थ की जड़ है। इसलिए साधक को एकांत वास करना चाहिए। नंबर 21, बाण बनाने वाला कारीगर। एक कारीगर एकाग्र चित्र होकर बाण बना रहा था। सामने से बड़ी धूमधाम से राजा की सवारी निकली तो उसने बड़ी लापरवाही से उसे देखा। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने तन्मयता की सीख ली। ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती है। नंबर 22, सांप को निशब्द सरकते देख दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि मौन रहे, कम से कम बोलें, किसी की सहायता न लें, अपने आप में सुख प्राप्त करते हुए विचरण करें। नंबर 23, मकड़ी को अपने मुंह में लार टपकाकर जाला बुनते बिगड़ते देखकर दत्तात्रेय जी को जनन मरण के चक्कर और माया मोह के ताने बाने का स्मरण हो गया। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। नंबर 24, भृंगी कीट। भृंगी कीट जिस प्रकार एक कीड़े को अपने बिल में कुछ समय तक बंद कर उसे अपने जैसा ही बना देता है, उसी प्रकार परमात्मा का सतह चिंतन करने से मनुष्य में भी उनके गुण आने के लगते हैं। दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीट से ये शिक्षा ली। अब दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने शरीर को ध्यान से देखा और पाया कि उनकी इंद्रियां भी अपने अपने अभिष्ट पदार्थों को लेकर आपस में खींचतान करती रहती हैं। शरीर नश्वर है, इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर परम तत्व की खोज में लगा रहना चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। परिवर्तन अब दूर नहीं।